हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं और इनका चरित्र चित्रण मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको इनका चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, यदि ये वीडियो अंत तक आप देख लेंगे तो इसका चरित्र चित्रण आपको तनिक भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग एग्जाम में लिखना है। वहां पर आप लोग इस हेडिंग को काले स्केच से लिखेंगे। ठीक है। लाल स्केच का यूज या फिर नीले स्केच का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, गिरधारी बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र है। कहानी के अनुसार गिरधारी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद पहली हेडिंग आपको डालना है परिश्रमी। इसमें लिखेंगे कि गिरधारी आजीवन संघर्ष करता रहा, वह कठिन परिस्थितियों से लड़ता रहा, वह कठिन परिश्रम करके अपना घर चला रहा था। पिता की मृत्यु के बाद गिरधारी ने सारी जिम्मेदारियां संभाल लिया, इससे उसके परिश्रमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको इतना लिखना है। आप लोग परिश्रमी हेडिंग में इतना ही लिखना है, पूरा बना बना करके लिखना है। जितना आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकें उतना अच्छा है। ठीक है। अगली हेडिंग डालना है स्वाभिमानी। इसमें लिखेंगे कि गिरधारी निर्धन होते हुए भी स्वाभिमानी किसान है। ठीक है ना। खेत उसके स्वाभिमान का हिस्सा था और वह आजीवन स्वाभिमान के लिए श्रम करता रहा, यानी अपने खेतों को प्राप्त करने के लिए वह आजीवन मेहनत करता रहा कि शायद कभी उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाए जिससे वह अपने खेतों को ले सके। ठीक है ना। क्योंकि वो खेत को अपना स्वाभिमान समझता था और यदि खेत को कोई चोट पहुंचा रहा है या खेत में कोई नुकसान कर रहा है, उसका खेत कोई हड़प रहा है तो वो उसका स्वाभिमान हड़प रहा है। ठीक है ना। और इसलिए गिरधारी क्या कर रहा था, अपना खेत छुटवाना चाहता था और इसलिए वो श्रम कर रहा था। ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे विनम्र। इसमें लिखेंगे कि गिरधारी स्वाभाविक रूप से विनम्र है या विनम्र था। ठीक है ना। विनम्रता का गुण उसकी नस नस में व्याप्त था। ठीक है ना। क्रोध उसको छू नहीं गया है या छू नहीं पाया है, ऐसा आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। यानी क्रोध वो कभी भी नहीं करता था। ठीक है ना। क्रोध उसको छू तक नहीं पाया है। जब उसके पड़ोसी उससे कहते हैं कि तुमने व्यर्थ पैसा खर्च किया तो वह उनसे विनम्रतापूर्वक कहता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। देखो यहाँ पर जब गिरधारी अपने पिता का 13वीं का प्रोग्राम किया था, यानी जो उनका क्रियाकर्म किया था, ठीक है ना, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी तो उसने बहुत ही विधि विधान से किया था, जिस तरीके से करना चाहिए, यानी बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया था। तभी उसी खर्चे के लिए वहाँ पर उसके पड़ोसी उससे कहते थे कि तुमने बेकार में इतना पैसा खर्च किया। ठीक है ना। तो वहां पर गिरधारी बोला कि मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा। ठीक है ना। वो सब मैं आगे देख लूंगा। आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्थिक अभाव से ग्रस्त। ठीक है ना। आर्थिक अभाव का मतलब कि रुपया पैसा कम है यानी गरीबी है। ठीक है। इसमें लिखेंगे कि गिरधारी ने समस्त जमा पूंजी से अपने पिता की विधिवत अंत्येष्टि करता है। ठीक है ना। या किया ऐसा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ने लिखा हुआ है, अगर ने काट देते हैं तो ठीक है ना। गिरधारी समस्त जमा पूंजी से अपने पिता की विधिवत अंत्येष्टि करता है। इसके कारण उसके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, वह कई लोगों का कर्जदार हो गया था। ठीक है। इतना आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक पेज पूरा भर चुका है। ठीक है। और अभी आगे मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चल के बताता हूँ कैसे लिखना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है बलिदानी। इसमें लिखेंगे कि गिरधारी के आर्थिक अभाव ने उसके अंदर बलिदान होने की भावना को जन्म दिया, जिससे वह खेतों के लिए आत्मघात कर लेता है। ठीक है ना। कहानी का शीर्षक भी उसके इसी गुण के कारण रखा गया है, यानी बलिदान होने की वजह से बलिदान शीर्षक रखा गया है। ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर निष्कर्ष रूप में क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गिरधारी एक परिश्रमी, स्वाभिमानी, विनम्र तथा बलिदानी किसान था। ठीक है। तो यहाँ से आपकी वीडियो फिनिश होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं। क्या सर्च करें, रतीश लेक्चरर सर्च करें, हमारा चैनल आएगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करें। वहां पर मैं इसकी फ़ोटो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी।